आज का शुभ पंचांग मार्गशीर मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी गुरुवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 21 नवंबर 2024। आज षष्ठी शाम को लगभग 5 बजे तक की है। तत्पश्चात सप्तमी। आज का विशेष दिन भद्रा गंडमूल रवि योग सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग गुरु पुष्प योग वर्ल्ड हेलो डे विश्व टेलीविजन दिवस। सूर्य राशि वृश्चिक चंद्र राशि कर्क दिशा शुल पश्चिम अग्निवास पृथ्वी नक्षत्र पुष्ट पश्चात अश्लेषा ब्रह्म मुहूर्त 5:15 से 6:08। राहु काल का समय दोपहर को 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय साय 5 बजे से लगभग लेकर अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक भद्रा का समय रहेगा। कल काल भैरव जयंती। 23 नवंबर को श्री काल भैरव अष्टमी। 24 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग। 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी ग्यास व्रत। 28 नवंबर को प्रदोष व्रत। 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नदान। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। इष्टि मार्गशीर दर्शन मार्गशीर अमावस्या। 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। कल हमने आपको प्रेम और समता की बात बता रहे थे। भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, ये हमारा सब्जेक्ट था। उसके अंदर हम आपको बता रहे थे प्रेम और समता। इस तरह हम अपने एक प्रेमी मित्र की सद्भावनाओं से हाथ धोकर सवार दृष्टि से अपना बड़ा भारी अहित कर बैठते हैं। इसी प्रकार अपनी सेवाओं और सत्य कर्मों को अपने मुख से गिना देने पर हम परमार्थिक लाभ से भी वंचित हो जाते हैं। शास्त्रों का तो यहाँ तक कहना है कि अपने उत्तम कार्य को गिना देने से वह कर्म सर्वथा व्यर्थ हो जाता है। राजा त्रिशंकु अपने मुंह से अपने कर्मों की प्रशंसा की, इससे वह स्वर्ग में चुक्त हो गए। इसलिए हम लोग भी जो भजन ध्यान सेवा पूजा और परोपकार आदि उत्तम कार्य करें, उसका बखान अपने मुंह से हमें कभी नहीं करना चाहिए। पूछे जाने पर भी इस संबंध में मौन रहना अथवा उस प्रसंग को टाल देना ही शेषकर है। स्त्रियों में प्राय यह दोष अधिक रूप में से देखा जाता है। वे सेवा आदि उत्तम कर्मों को अधिक गुप्त नहीं रख सकती। पुरुष भी प्रेम तो तोड़ने वाली इस बुरी आदत से कम शिकार नहीं है। इसलिए हम सभी को इस बात का विशेष प्रयत्न करना चाहिए कि किसी के प्रति किया हुआ उपकार किसी के भी सामने प्रकट न किया जाए। जिसका उपकार किया जाता है वह तो उस उपकार को जानता ही है, फिर दूसरों के सामने यदि उसे प्रकट किया जाता है तो उसका मान बढ़ाई प्राप्ति का भाव ही छिपा हुआ समझना चाहिए। अन्यथा डिम डिम घोष करने से लाभ ही क्या। किंतु हाँ, यदि किसी के प्रति किए हुए हित को जानने और कहने से उस उपकृत व्यक्ति का लाभ होता हो तो उसे प्रकट करना दोष नहीं है। किंतु ऐसे स्थल बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। मान लीजिए किसी सज्जन को 200 रुपए की जरूरत है, उन्होंने हमसे ये बात कही, हम उन्हें 200 रुपए न देकर केवल 50 रुपए दे सकते हैं। अब उसके शेष 150 की पूर्ति उद्देश्य के अपने द्वारा दिए हुए 50 रुपयों का प्रसंग किसी के सामने चलाने से हम यदि विश्व होते हैं और उसमें से उन सज्जन और रुपए मिल जाते हैं तो निश्चय ही हमारा इस बात का प्रकट करना हानिकारक न होकर लाभदायक ही है, क्योंकि ऐसा करने से उसको दुख न होकर उल्टा सुख ही प्राप्त होता है और हमारा उद्देश्य भी मान बढ़ाई न होकर केवल हित साधन का ही है। किंतु ऐसा करते समय भी हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वार्थ का भाव किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। इसलिए उस समय भी अपने हृदय को अच्छी तरह टटोल लेना चाहिए कि अपने द्वारा की हुई उस सेवा के प्रकट करने से कहीं मान बढ़ाई की सूक्ष्म भावना तो अंदर नहीं छिपी है। आजकल निष्काम भाव तो प्राय अभाव सा ही हो गया है। जिधर देखो उधर ही स्वार्थ का बोलबाला है। वास्तव में स्वार्थ की भावना निष्काम प्रेम के लिए कलंक स्वरूप है। निष्काम भाव से किया हुआ आचरण अमृत स्वरूप माना गया है।
भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से यदि किसी से भी प्रेम किया जाए तो वह भगवान के ही लिए समझा जाता है, किंतु यदि धन अथवा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो वह उसके लिए ही है, ईश्वर के लिए नहीं। प्रेम की उत्पत्ति सेवा से होती है। भगवान प्रेम की प्राप्ति से सेवा और भक्ति से ही होती है। सेवा से भी भक्ति का दर्जा ऊंचा है। सेवा तो हर किसी की हो सकती है, किंतु भक्ति हर किसी की नहीं होती। भक्ति में सेवा तो रहती है, पर साथ में श्रद्धा और प्रेम का भी समावेश रहता है। प्रेम का महत्व तो भक्ति से भी अधिक है। प्रेम भक्ति का फल है और वह व्यापक भी है। सेवा का फल भी प्रेम ही है। प्रेम की प्राप्ति भक्ति और उपकार से हो सकती है। इसलिए प्रेम के इच्छुकों को चाहिए कि वह यथासाध्य सबके उपकार और सेवा करने के तत्परता के साथ लग जाए। सेवा और उपकार में भी अंतर है। सेवा में तो विनय की अधिकता और अहंकार का अभाव है, किंतु उपकार में अहंकार का समावेश भी है। दूसरे के हित साधन में तो भी प्रेमी प्रसन्न ही रहता है। उसके चित्त में इतना उल्लास होता है कि मानो उसे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो ही गए। किंतु ऐसा प्रेमी मिलना बहुत मुश्किल है। जिसे प्रेम प्राप्त करना हो तो उन्हें दो बातों का भूल जाना चाहिए: दूसरे के प्रति किया हुआ उपकार और दूसरे के द्वारा किया हुआ अपना अपकार। इसका संसार रूप में भी मन में रहना निष्काम भाव के लिए कलंक स्वरूप है। दोनों बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। दो बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। एक हमारे प्रति दूसरे का किया हुआ उपकार, दूसरी अपने द्वारा किया हुआ दूसरे का उपकार। इन बातों को जीवन पर्यंत याद रखना चाहिए। जो हमारा उपकार करता है उसे याद रखने से हमारे मन में उसका उपकार करने की भावना सदा बनी रहती है, जो हमारे कल्याण में सहायक सिद्ध होगी। हमारे द्वारा जो अपकार बन गया है उसको याद रखने पर हमारे मन में पश्चाताप होगा। पश्चाताप एक प्रकार का प्रायश्चित है जो अन्य कारण की शुद्धि करके हमें कल्याण मार्ग में अग्रसर करता है। उपकार के प्रति जब हम कृतज्ञ बने रहेंगे तो समय पड़ने पर हम उस उपकार के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अपने द्वारा किए हुए अनिष्ट का चिंतन करने से पश्चाताप रूपी प्रायश्चित के द्वारा हम पाप से मुक्त हो सकेंगे। बार बार जन्म में दो ही प्रधान हेतु है: एक पाप, दूसरा ऋण। जो निष्पाप और उऋण है वह मुक्त ही है। यदि हमने किसी का उपकार करके वाणी से प्रकट नहीं किया, किंतु मन में संस्कार रूप में भी उसे रहने दिया, तो भी निष्काम भाव के लिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कलंक रूप ही है, इसी प्रकार दूसरे के द्वारा किए हुए अपने अपकार भी यदि हृदय से सर्वथा नहीं हटाया तो हमारे मन में इस बात की इच्छा बनी रहेगी कि उस अपकार को किसी प्रकार दंड मिल जाए तो ठीक है। अतः प्रेम की वृद्धि के लिए मन, वाणी और व्यवहार में निष्काम भाव तथा अहिंसा और निरहंकारता का होना बहुत ही आवश्यकता है। जहाँ स्वार्थ और अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं ठहर सकता। व्यवहार में समता के भाव की बड़ी आवश्यकता है। संसार में वस्तुतः वही मनुष्य धन्य है जिस समभाव की प्राप्ति हो गई है। इस भाव को कार्य रूप में प्रणीत करना ही गौरव की बात है। मनुष्य का अपने शरीर के सभी अंगों में आत्मीयता और प्रेम का भाव समान रूप से रहता है। सिर, हाथ, पैर आदि शरीर के किसी भी आवश्यक के दुख का अनुभव मनुष्य को समान रूप से होता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य सबके सुख दुख का अनुभव अपने ही सुख दुख की भांति करने लगे तो उसमें समता का भाव माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण यही बात गीता में कही है: हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में महात्मा वही है
जो ब्रह्मांड भर में अपने आत्मा को व्यापक देखता है, एक देश में अर्थात केवल शरीर में ही आत्मा को सीमित समझने वाला महात्मा नहीं, अल्प महात्मा है। वह महात्मा की भांति समस्त प्राणियों में सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। उसमें सहानुभूति और संवेदना का बड़ा अभाव रहता है। समदर्शी महात्माओं की स्थिति का ज्ञान दृष्टि से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वव्यापी अनंत चैतन्य में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा बल तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यह समदर्शी स्थिति है। यह समता का भाव भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान को याद रखते हुए ऐसा भाव प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जब भक्त के सिद्धांत से विचार करते हो तो समस्त संसार को ईश्वर रूप समझ लेने पर समता का भाव प्राप्त हो जाता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सो अन्य जाके ससी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वास्तव में भगवान वही अनन्य भक्त है जो समस्त सचराचर भूत समुदाय को साक्षात ईश्वर का स्वरूप समझकर सबके साथ समता का व्यवहार करता है। ज्ञान की दृष्टि से यह भाव रहता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही आत्मा है, और भक्ति की दृष्टि यह भाव रहता है कि यह सब मेरे स्वामी का ही रूप है और मैं इस समस्त भूत समुदाय का सेवक हूँ। दोनों में से किसी एक मार्ग में से भी सम्मत बुद्धि प्राप्त हो जाने पर मनुष्य को स्वाभाविक ही दया, विनय और प्रेम आदि उत्तमोत्तम गुणों का अधिकाधिक विकास हो जाता है और उनके अंतर कारण में राग, द्वेष और समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे राग द्वेष रहित समदर्शी महात्मा के द्वारा जो भी व्यवहार होता है वह लोगों के लिए आदर्श और कल्याणप्रद होता है। ऐतव समता का भाव प्राप्त करने के लिए निरंतर भगवान को याद रखने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हम आपको सुनाएंगे शरणागति और प्रेम। शरणागति और प्रेम ये पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। मूल भगवत श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मेरे जो अनंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान है वह तथा रहस्य सहित उसके अंग मेरे द्वारा कहे गए हैं, उसको तुम ग्रहण करो अर्थात धारण करो। मैं जितना हूँ, जिन जिन भावों वाला हूँ, जिन जिन रूपों गुणों और कर्मों वाला हूँ, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से जो का त्यों हो जाएगा। सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यहाँ संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत चेतन अविनाशी, असत जड़ नाशवान तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय जो भी कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं हूँ। जैसा कोई वस्तु बिना होते हुए भी अज्ञान रूप अंधकार के कारण प्रतीत होती है, ऐसे ही संसार न होते हुए भी मेरे में प्रतीत होता है, और जैसे ज्ञान रूप प्रकाश होते हुए भी उधर दृष्टि न रहने से प्रतीत नहीं होता अर्थात अनुभव में नहीं आता, ऐसे ही मैं होते हुए भी नहीं दिखता। ये दोनों संसार का विद्यमान न होते हुए भी दिखना और मेरा विद्यमान होते हुए भी न दिखना मेरी माया है, ऐसा समझना। जिस तरह पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांचों महाभूत प्राणियों के छोटे बड़े अच्छे बुरे सभी शरीर में प्रविष्ट होते हुए भी वास्तव में प्रविष्ट नहीं है अर्थात वे ही वे हैं, उसी तरह मैं उन प्राणियों में प्रविष्ट होते हुए भी
वास्तव में उनके पृष्ठ नहीं हूँ, अर्थात मैं ही मैं हूँ। मुझे परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले साधक को अन्वय और व्यतिरिक्त रीत से, अर्थात संसार में मैं हूँ और मेरे में संसार है, ऐसा अन्वय रीति से तथा न संसार में मैं हूँ और न मेरे में संसार है, प्रयुक्त मैं ही हूँ, ऐसा व्यतिरिक्त कीर्ति से इतना ही जानना आवश्यक है कि सब जगह और सब समय में मैं परमात्मा ही विद्यमान हूँ। मेरा अर्थात मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी, तुम मेरे इस मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ समाधि सहज समाधि में भली भांति स्थित हो जाओ, फिर तुम कल्प कल्पांतरों में कभी भी मोह प्राप्त नहीं होगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। कल हम आपको सुनाएंगे भागवत धर्म सार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, इंद्रभव सुदर्शित अजर बिहारी, दीन दयाल संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। राम।